जय श्री श्याम, जय मनोरा धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 3 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसा कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 3 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठेंगे और कौन कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो और महाराज जी आपको नहीं मिले तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसके साथ साथ उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, आखिर दोस्तों मनोरा धाम पड़ता कहाँ पर है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन कौन सावधानी आपको नहीं बरतनी है, जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है हमें पहली बार में ही आराम मिले। और दोस्तों बहुत सारे भक्त यहाँ पर परेशान होते हैं, वो अपने किसी बुजुर्ग को लेकर आते हैं, किसी बच्चे को लेकर आते हैं और कोई ना कोई समस्या लेकर आते हैं, तो वो चाहते हैं पहली बार में ही हमें फायदा हो जाए। और अगर आपको महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे ही नहीं तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी जरूरी है। पूरी जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाएगा, और दोस्तों कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कितना खाने का खर्चा होता है दोस्तों यहाँ पे, और कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, इतनी लंबी लाइन लग जाती है यहाँ पे कि 14-14 घंटे, 15-15 घंटों में नंबर आता है कभी कभी। तो यहाँ पर कौन सा समय ठीक रहेगा आपको आने का जिससे कि आपको ज्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े, और टोकन कैसे आपको प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ही ना लगना पड़े, यानी कि किन किन लोगों को टोकन मिलता है, किन किन लोगों को टोकन नहीं मिलता है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे, वीडियो को अधूरी देखोगे और बीच में ही आप छोड़ के चले जाओगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, और जब भी भविष्य में आप आओगे तो यहाँ पर आपको पछताना पड़ेगा। आपको अधूरी जानकारी मिलेगी तो यहाँ पर आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो इनसे बचने के लिए आपको थोड़ा सा समय आपको देना है इस वीडियो को, और पूरी देख लेना है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जान लेते हैं आखिर दोस्तों मनोरा धाम पड़ता कहाँ पर है, कहाँ पर आपको आना है। तो दोस्तों मनोरा धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना। वो दूसरी बात है, अगर आप मान लो यहाँ के उत्तर प्रदेश राज्य के किसी पड़ोसी शहर से आ रहे हो तो आप बदायूं भी आ सकते हो। बदायूं भी इसका नजदीकी जिला है, 20 किलोमीटर पड़ता है, और बरेली 80 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन दोस्तों बरेली है जो बहुत बड़ी स्टेशन है, हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी, लेकिन बदायूं के लिए बड़ी स्टेशन नहीं है। लोकल ट्रेन जैसे आंवला में है तैसे ही बरेली में है। तो सबसे पहले आपको बरेली ही चूज करना है। बरेली अगर आप आओगे तो हर जगह हर समय आपको रोडवेज बस मिल जाएगी आपको, और हर सवारी मिल जाएगी, टैक्सी वगैरह हर एक चीज मिल जाएगी। तो आपको बरेली आना है। बरेली से अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आंवला आ सकते हो। आंवला की जो दूरी है 80-90 किलोमीटर की दूरी है, तो आप आराम से 20 रुपए का किराया है, आराम से आ जाओगे। अपनी सवारी से आ रहे हो या किसी से आ रहे हो, आपको आंवला आना है बरेली से। बरेली से आंवला आने के बाद आपको करना क्या होगा, किसी से भी मालूम करोगे भैया हमें मनोरा धाम जाना है, तो आराम से मनोरा धाम पहुंच जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि यहाँ पे आपको सुबह में पहुंचना है। अगर आप सुबह में यहाँ पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पे आपको एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। अगर यहाँ पे आप सुबह में नहीं पहुंचोगे तो आपको यहाँ पे 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। तो आप ऐसा विशेष यानी कि प्लानिंग करके आए कि यहाँ पे आप लगभग 2-3 दिन का समय तो आप लेकर आएं, और ऐसी प्लानिंग करके आएं सुबह में यहाँ पे पहुंच जाएं। जैसे ही आप सुबह में पहुंच जाओगे तो आपको पहला काम क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है। उससे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान कर नहीं कर सकते हो, अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो आप हाथ मुंह धोकर आपको यहाँ पर सीधा आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी, जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 51 रुपए से प्रसाद शुरू हो जाता है, वो आपको खरीद लेना है। 10 रुपए का अर्जी फॉर्म मिलता है, वो आपको खरीद लेना है। दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपए रखने होते हैं। 61 रुपए की अर्जी लगती है, 1 रुपए उसमें रखा हुआ होता है, और जो भी आपकी समस्या होती है वो बारी बारी से आपको लिख देनी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको पहला काम क्या करना होता है। पहला काम ये काम करना होता है कि मंदिर के दर्शन आपको पहले करने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे लगभग 500 बीघों में ये मंदिर बसा हुआ है। पूरी जगह यहाँ पे पुलिस चौकी वगैरह हर एक चीज
चीज़ है। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको कोई भी परेशानी होगी नहीं। जब भी आप आओगे यहाँ पे, रात में आओ चाहे दिन में आओ, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहला काम आपको मंदिर के दर्शन पहले करने हैं। मंदिर में ही आपको अर्जी फॉर्म जमा करना है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको मान लो लाइन में नहीं लगना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे टोकन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मंदिर के जस्ट सामने, छोटे वाले के मंदिर के सामने आपको जाना है, वहां पे टोकन आपको मिलेगा। लेकिन टोकन उन गंभीर लोगों को, गंभीर मरीजों को टोकन दिया जाता है। वो आप दूसरी बात है, आप किसी प्रकार से आप कह दो कि भैया हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर मरीज है और हमें टोकन चाहिए, तो आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन का कोई चार्ज नहीं रहता है, सिर्फ जो आप अर्जी फॉर्म में 60 रुपए रखने होते हैं उसी से आपको टोकन मिलता है। और टोकन वालों की लाइन अलग लगती है। टोकन जैसे ही आप ले लोगे तो आपको अलग से गेट नंबर 1 से आपको जाना है, वहां पे वो नंबर बोलते हैं और यहाँ पे बुलाते हैं आपको, आराम से अंदर कर लेंगे और उस प्रकार से आपको 1-2 घंटे में नंबर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर आपको टोकन नहीं मिल पाता है तो आपको लाइन में लगना है। महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है। तो महाराज जी की लाइन में जैसे ही आप लगोगे तो वहां पे आपको लगभग आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ पे फ्री में रुकना चाहते हो तो इस प्रकार के रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, 3 सेट पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको फ्री में रुक सकते हो। और जैसे कि मान लो आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है, जगह घेर लेनी है और इस प्रकार से यहाँ पे आपको जगह जगह आराम से फ्री में रुकने को मिल जाएगा। होटल में रुकना चाहते हो तो मनोना धाम में या फिर आंवला में होटल बने हुए हैं, तो वहां पे आपको, अगर मनोना वाले होटल में आप रुकोगे तो 800 रुपए से लेके 1800 रुपए का खर्चा आएगा। और अगर धर्मशाला में रुकना चाहते हो यहीं पर, तो छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको धर्मशाला मिल जाएगी। वहां पर आपको सीधा आपको रुकने के लिए 1000 से लेके 3000 रुपए का खर्चा आएगा। जिस प्रकार का कमरा लोगे उस प्रकार का कमरा आपको मिल जाएगा। तो रुकने की व्यवस्था आपको देख लेनी है अगर यहाँ पे मान लो सुबह में आप नहीं पहुंचते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो मंदिर के दर्शन आपने कर लिए तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन में आप लगोगे, जब आपका नंबर आएगा, महाराज जी लगभग 9:30 बजे से बैठना शुरू करते हैं अभी के टाइम पर, और गर्मियों में यहाँ पे 8 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं। तो हर एक समय अलग रहता है, कभी सर्दियों में 9:30 बजे बैठते हैं और गर्मियों में 8 बजे के समथिंग बैठ जाते हैं। महाराज जी के पास जैसे ही आप पहुंचोगे तो अपनी सारी समस्या आपको बता देनी है। महाराज जी थोड़ा सा आपको झाड़ा लगाएंगे और आपको श्याम जल पिलाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कोई भी आपको दवाई गोली नहीं दी जाती है। जो भी काम होते हैं खाटू श्याम महाराज की कृपा से होते हैं। तभी तो मैंने आपको बोला कि पहले आपको मंदिर के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के दर्शन आप पहले करोगे तो आपको फायदा होगा। बड़े वाला मंदिर और छोटे वाले मंदिर दोनों के दर्शन आपको करने हैं, उसी के बाद ही आपको महाराज जी की लाइन में आपको लगना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर पहली सावधानी तो आपको ये बरतनी है, कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऑनलाइन श्याम जल मंगा लें, यहाँ पे ऑनलाइन अर्जी लगा लें। ये काम आपको नहीं करना है। ऑनलाइन आपको कोई काम नहीं करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है वो श्याम जल आपको पहुंचे ही ना, और हो सकता है आपके किसी व्यक्ति ने ऐसे ही आपको श्याम जल भेज दिया हो और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ गया जो खंडित हो जाए। यानी कि अगर जो व्यक्ति मीट मछली खाता है या कोई चीज खाता है उसके हाथ में अगर वो पहुंच गया तो वो श्याम जल खंडित हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं मंगानी है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे सभी प्रकार की बीमारी देखते हैं, चाहे कोई भी प्रकार की समस्या हो, हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं। और सभी प्रकार के धर्म के लोग, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के धर्म के लोग आ सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आराम से आप हर कोई समस्या यहाँ पे दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सच्चे मन से अर्जी लगानी है। अगर आपके मन में एक भी बार ये विचार आ गया कि भैया यहाँ पे होगी या हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो काउंटर आप देख रहे हो, यहाँ से टोकन मिलता है। तो यहाँ से टोकन आपको प्राप्त कर लेना है। इसकी लाइन आपको अलग लगानी पड़ती है, तब जाके आपको टोकन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे बुधवार यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। कोई भी दिन आप आ रहे हो तो आपको इस दिन नहीं आना है। चाहे मैंने आपको बोल दिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बैठेंगे, उसके बीच में अगर बुधवार और बृहस्पतिवार अगर पड़ गया तो आपको स्वतः ही सोच लेना है कि इस दिन नहीं बैठेंगे। कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, कोई बड़ा त्योहार हो गया, तब महाराज जी इस दिन धाम पर बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे काफी लोग कहते हैं कि भैया हम यहाँ पर आए और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो हम आपको बता दें, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा समय लगता है, इंतजार करना होता है। सारे नियमों का पालन करोगे, कभी भी श्याम जल का गैप नहीं करना है। मीट मछली आपको पहले ही छोड़ देनी है जब यहाँ पे आ रहे हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। घर में कोई भी व्यक्ति ये काम ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तभी यहाँ पे आपके कल्याण होगा। और एक बार में नहीं हो रहा तो 2 बार में, 3 बार में हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अभी के टाइम पे महाराज
महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पर आज है 2 तारीख, तो 2 जनवरी है और आज तो महाराज जी यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन दोस्तों 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक ही महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। और यहाँ पर 4 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक महाराज जी धाम पर आपको नहीं मिलेंगे। इस दिन आपको नहीं आना है, इन दिनों में आपको नहीं आना है, महाराज जी बिल्कुल धाम पर नहीं मिलेंगे। 15 जनवरी के बाद यहाँ पर 20 फरवरी तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि 25 फरवरी तक भी धाम पर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम डेली अपडेट देते रहेंगे, महाराज जी अचानक कहीं पे जाते हैं या फिर कोई और अपडेट आता है। फिलहाल दोस्तों 25 फरवरी का अपडेट आ रहा है, अगर आप आ रहे हो 25 फरवरी तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम।